अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कोई आता है आंटी, कोई आपसे मिलने? आएगा ना जब वोट डरेंगे भाई, जब आएंगे। पानी नहीं आ रहा नल का बिल्कुल। टाइम पे आते हैं सारे, बाद में कोई नहीं पूछता। ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अपनी ऐसी की तैसी करवाएंगे, कोई नहीं करवाता। वोटों में आएंगे, वोट दे दो, वोट दे दो। आपके घर में पानी आता है? हमारा तो बिल्कुल आता ही नहीं है, 6-7 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आता। विधायक जी हैं, यहाँ पर आते हैं कभी क्या? कहाँ आते हैं तो चले जाते हैं, वोट लेने के बोल जाते हैं, उसके बाद में कोई बोलता ही नहीं है। ये एप्लीकेशन यहाँ इन लोगों की तरफ से दिया गया है। श्रीमान इमरान हुसैन साहब बल्ली मरान जो विधायक हैं, एक इनको एप्लीकेशन दी गई है 19/9/2022 को दी गई है। और उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे पास, इसका यहाँ पर जो आवेदन पत्र है, यहाँ पर ये 25/8/2023 को मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को दी गई है। आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ घरों में, क्या ज्यादातर घरों में अपने पैसे से पाइप लगवा रखा, उसमें भी नहीं आता पानी। झाड़ू वाला आया है ना, जब से तो बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। पानी जो ये इतनी पाइपें लगी हैं, जाता कहाँ है पानी? ये हमारे को क्या पता, सब नाले यहाँ भरे पड़े हैं और नाला टूटा है, इन्हें भी 6 महीने हो गए। हमारे घर में शादी है मेरी बहन की, और यहाँ पे नाला बह रहा है, मेहमान आएंगे आज सारे, कोई सुनने वाला नहीं है। शादी होटल इतना गंद हो रहा है यहाँ पे, सारा नाला पूरा सब बह रहा है, बच्चे भी हैं, सारे डेंगू मलेरिया सब यहीं फैलेगा इस गंदगी से। कोई देखने नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। पानी घर में आता है? पानी भी नहीं आता। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। तो हमने आपको गली मोहल्ले में पानी की ये समस्या दिखाई, और बात करते करते हमारे साथ यहाँ पर इस मोहल्ले में किला पृथ्वीराजगंज में और जो पहाड़गंज की ये जगह है, यहाँ पर तमाम घरेलू महिलाएं आ गई और उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमारी समस्याओं को आप सुनिए। तो हमने इनसे कहा कि आप लोग एक एक करके अपनी बातें करिए, क्योंकि समस्या बड़ी है। अगर पानी नहीं आता है, पानी से ही सारा काम होता है। सरकार तमाम बड़े बड़े वादे करती है, वोट लेने के लिए जब आती है तो ऐसी बातें करती है कि हम आपकी सारी सुविधाओं को यहाँ पर देंगे, लेकिन जब हमने यहाँ से लोगों से बात करना किया तो उनकी समस्याएं जो थी, अब आप उनकी समस्याएं सुनिए और आप खुद आकलन लगाइए कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है। आपका क्या नाम है और क्या समस्या है इस मोहल्ले में? मेरा नाम सरोज है भाई साहब। पानी की क्या समस्या है? पानी तो नल का बिल्कुल नहीं आता, हम बोरिंग के पानी से हम काम कर रहे हैं सब लोग। बोरिंग का भी कभी छोड़ते हैं, कभी नहीं छूटता। और दूसरा नंबर, हमारे नाले टूटे हुए हैं तो कीड़े चल रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ घरों के अंदर भी कीड़े चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। मतलब घरों में भी कीड़े आ रहे हैं? तो उस नाला भर रहा है तो भाई साहब आएंगे। तो पानी जो ये इतनी पाइपें लगी हैं, जाता कहाँ है पानी? ये हमारे को क्या पता, सब नाले यहाँ भरे पड़े हैं और नाला टूटा है, इन्हें भी 6 महीने हो गए। नेता लोग आते हैं कि हम कल डलवा देते हैं, परसों एंड में उन्होंने क्या कहा कि 6-7 हजार का खर्चा आप लोग उगा के दो। अब हम गरीब आदमी, हम कहाँ से उगा के देंगे उनको? क्यों आंटी, ऐसा कहा गया कि आप पैसा लेकर के आओ तब पानी मिलेगा? सही बात है, बहुत नाले भी बहुत भर रहे हैं, नरक बह रहा है और पानी की भी बहुत परेशानी है। आपके घर में पानी आता है? हमारा तो बिल्कुल आता ही नहीं है, 6-7 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आता। और ना बिल्कुल, हम लोग ट्यूबवेल से भी बड़ी बुनते करके पानी नहाने धोने करते हैं, बड़ी परेशानी है सारी पानी की। तो हम पानी से तो पीने से ही तरसे हुए हम तो। विधायक जी हैं, यहाँ पर आते हैं कभी क्या? कहाँ आते हैं तो चले जाते हैं, वोट लेने के बोल जाते हैं, उसके बाद में कोई बोलता ही नहीं है। जो पार्षद है यहाँ पर आते हैं, पानी के लिए आते हैं? पानी के लिए भी कहते हैं और उसके लिए भी कहते हैं, ट्यूबवेल के लिए भी क्या क्या आते हैं, सब चीज के लिए क्या क्या। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात कर जाइए मत, अभी आपसे बात करेंगे। आप एक बात बताइए, आपने कहा कि घरों में कीड़े निकल रहे हैं, पानी बीच में कहीं पाइप फटी हुई है, सीवर लाइन की समस्या आ रही है, टूटा हुआ है, उसकी वजह से घरों में पानी भर रहा है तो उससे कीड़े चल रहे हैं, नाले भर जाते हैं, नाले भरे पड़े हैं, टूटा हुआ भी नाला, कोई गटर बदलने वाला नहीं आ रहा है यहाँ, ये आन के गटर देख सकते हो। अच्छा यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन भी आप लोगों ने दिया था, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं? दही एप्लीकेशन ये कितनी धर्मेंद्र माहौर के जाते हैं, वो कहते हैं कल आ रहे हैं जी, परसों आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा जी। ये हम आपको दिखाएंगे, ये एप्लीकेशन यहाँ इन लोगों की तरफ से दिया गया है। श्रीमान इमरान हुसैन साहब बल्ली मरान जो विधायक हैं, एक इनको एप्लीकेशन दी गई है 19/9/2022 को दी गई है। और उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे पास, इसका यहाँ पर जो आवेदन पत्र है, यहाँ पर ये 25/8/2023 को मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को दी गई है, लेकिन 22 और 2023 8वें महीने में पड़ने के बाद आज तक यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा बात करने के लिए नहीं आया। और इतनी सारी घरेलू महिलाएं यहाँ पर हैं जिनको पानी की काफी समस्या हो रही है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ? सर हम बहुत परेशान है, पानी नहीं आ रहा नल का बिल्कुल। टाइम पे आते हैं सारे, बाद में कोई नहीं पूछता। ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, अपनी ऐसी की तैसी करवाएंगे, कोई नहीं करवाता। वोटों में आएंगे, वोट दे दो, वोट दे दो।
और गाली बकने का दिल कर रहा है। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ घरों में, क्या ज्यादातर घरों में अपने पैसे से पाइप लगवा रखा, उसमें भी नहीं आता पानी, उसमें भी नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता, आता ही नहीं है पानी। जो नई लाइन लगी उनमें भी नहीं आता पानी। बहुत परेशानी है पानी की यहाँ पर। ये आंटी आप कुछ कह रही थी? मैं तो ये कह रही हूँ, पानी की परेशानी है, नालों की है, सड़कों की परेशानी है। गिर गई मैं, इतनी चोट आई, देखो बहुत चोट आई है। दोनों की परेशानी है, नालियों की बहुत परेशानी है, पानी की परेशानी है, पानी लैटरिन की परेशानी, सब चीज की परेशानी। बच्चा हाँ, पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी है। और ये नाले जो भर जाते हैं, सारी समस्या है बहुत। बच्चों की दवाई नहीं आ रही है, दवाई में नहीं आ रही। अगले दिन हमारे बच्चे का डेंगू है, 70,000 रुपए लग गया हमारे गरीब आदमी का। हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है, क्योंकि दवाई छिड़कने वाला भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ। दवाई छिड़कने वाले आते वो पानी मिला लेते, दवाई घरों में रखते हैं, वो भी यहाँ नहीं आ रहे। वो सड़क बन रही है, कोई सड़क बनाने नहीं आता। ये देखो गिर रहे हैं अंधे धुंधे आदमी, चोटें लगी पड़ी है। इसकी फोटो लो ना, लड़की की शादी है। तो अच्छा, और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ के लोकल हैं। जी, महिलाओं से तो हमने बात कर लिया, आप बताइए पानी की जो समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या है सर, वो तो है ही, मगर उससे एक बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो रखी है कि मेरे घर में लेटरिन का पानी मेरे घर के अंदर तक जाता है। और अभी आप चल के देखो, ये सीवर यहाँ पे टूटा हुआ है। अगर आप 10 मिनट भी अगर वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। आप चल के देखो जरा, आप इधर से घूम के आइए जरा, आइए दिखाते हैं कहाँ पर कह रहे हैं। आइए आपको सीधा लाइव दिखाते हैं यहाँ पर कि आखिरकार वो जो कह रहे हैं वो सारी चीजें, मतलब क्या यहाँ पर, हाँ जो यहाँ पर इनको समस्या आ रही है वो समस्या को आपको हम लाइव दिखाते हैं कि, और यहाँ पर एक शादी भी हो, काफी बुरा हाल है यहाँ पर। आइए ये देखिए, अपने सहयोगी से हम कहेंगे कि देखिए वहां पर गटर का पानी वो देखिए वहां पर लीक हुआ है। और इस गली में तमाम महिलाओं, तमाम लोगों का यहीं से निकलना होता है और निकल करके यहीं से आना जाना होता है। इस गंदे और दूषित पानी में यहीं पर लोग जीने को मजबूर हैं। अब मैं आपको कहूं कि ये देखिए, ये मतलब कितनी दुर्गंध आ रही है यहाँ पर। ये देखिए पानी यहाँ पर निकला हुआ, मतलब पानी तो है नहीं, और उसके बाद कितना बुरा हाल है। ये देखिए, ये देखिए इस गली में देखिए क्या हाल है यहाँ पर, कितना बुरा हाल है। मतलब कोई विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। काफी लोग यहाँ पर परेशान हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी गई है। और ये देखिए भाई साहब यहाँ पर कुछ कहना, अब ये भाई साहब हमको अपने घर में लेके आए हैं अब बात करते करते, और इन्होंने हमको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया कि आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं टॉर्च में खुद जला दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये देखिए टॉर्च, कपड़ा ठूस रखा है हमने, ये देखिए इन्होंने कपड़ा निकाल दूंगा, पूरा मेरा घर लेटरिन से भर गया। इन्होंने कपड़ा लगा रखा है, नहीं तो यहाँ पर गटर का ये गंदा सीवेज ये पानी यहाँ पर आएगा। और इनका यहीं पर किचन है, कैसे रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जनता रहन गुजर बसर कर रही है। और जी भैया ये बताइए, आप इस दूषित वातावरण में कैसे रहते हैं? सर अब क्या करें, मजबूरी है। पूरे में जाते हैं, पता करके आते हैं। अब ये मोहल्ले वाले जो लोग हैं 100-200 रुपये इकट्ठा करके देते हैं, बाहर से पकड़ के लाते, सीवर खुलवाते, नहीं खुलता। मगर मेन लाइन वहां टूटी हुई है, वो मेन लाइन डलेगी नहीं जब तक शुरू नहीं होगा। मतलब ये बेचारे बात करते करते देखिए इनकी आंखें भर आई। मतलब ये जनता के साथ इस तरीके से विकास किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली है ये, और दिल्ली में इस तरीके का विकास हो रहा है कि गटर के दूषित पानी में रहने को ये बेचारे मजबूर हैं। बहुत बुरा हाल है, आप समझिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ। ये गरीब आदमियों के हाल हैं, इधर देखो। आप मतलब देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कीड़ा निकल रहा है। आप देखिए, ओफो, मतलब हम आपको क्या दिखाएं। इस जगह पर आप देखिए, कि यहाँ पर ये कीड़ा, ये देखिए यहाँ पर ये गंदगी यहाँ पर है और यहीं पर कीड़े निकलता है। और यहीं पर ये देखिए, ये लोग यहीं पर ऐसे बेचारे सोते हैं। कितना बुरा हाल है। और ये सिर्फ और सिर्फ पानी, दूषित पानी की वजह से हुआ है। पानी का संसाधन यहाँ पर ठीक नहीं है, इस वजह से यहाँ पर इनको परेशानियां हो रही हैं। ये परेशान है इसलिए कि यहाँ पर चूंकि गटर लाइन खराब है, यहाँ पर पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, और इसी दूषित पानी में ये बेचारे यहाँ पर रहने को दुर्गंध आ रही है। इस गली में अगर मैं खड़ा हूँ तो दुर्गंध आ रही है। यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार है। ना जाने बेचारे ये कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए और इनकी
जो यहाँ पर विकास की बात होती है, जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको लेकर के इनको आना चाहिए, इनसे बातें करना चाहिए। वाला तो गुंडा पाल रहा है, झाड़ू वाला गुंडा पाल रहा है, कितने तो बेचारे इनको मारे। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कोई आता है आंटी, कोई आपसे मिलने के लिए? आएगा ना जब वोट डरेंगे, देखिएगा उधर, हाँ, क्या? जब वोट डरेंगे भाई, जब आएंगे। और यहाँ सब अपने नेता जो जीत गया अपना घर भरेगा, पब्लिक सारी बाहर में जा। घर मकान आपका ही है यहाँ पर? आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ अच्छा। भैया जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया। आज तक विकास यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, पहले तो था, जब वो था ये लता सोड़ी थी, पानी अच्छा आता। आज भी मैं उससे हीरा लाल से कह रही थी, तो कह रहा आंटी वो झाड़ू वाला तो ये कहता है कि बिरानी में और उसमें बिक जाते हैं हिंदू। तो मैंने कहा भाई मैं क्या बताऊँ, हम तो आज तक किसी ने वोट ही नहीं, आज तक नहीं बिकी मैं। लेकिन जो पानी की समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है। पानी की तो इतनी हो रही है भाई, घर में कोई बंदा आ जाए, तुमसे पूछा किसी ने पानी पियोगे भैया? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं। और पूछेंगे भी नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है भाई, पानी दूषित है, पानी खराब है। भी नहीं है, वो भी नहीं है, सप्लाई वाला बिल्कुल पानी नहीं है भाई। अपना नमक मिर्चा मत बनाना, ये नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, काम करवा सकते। नहीं, मैं आपकी समस्या को दिखाने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया है कि ये समस्या यहाँ पर है, हम अपने माध्यम से। किसने भेजा है? हमें यहाँ पर लोगों ने बुलाया है, उन्होंने कहा कि आप आकर के यहाँ कर सकते हो पब्लिक। भाई हम आपकी बात दिखा सकते हैं, हम आपकी बात लोगों तक, सरकार तक पहुँचा सकते हैं। इतने लुच्चे गुंडे ये नेता हो गए, पब्लिक मर जा। कोई बात नहीं, आप अपनी नहीं सुनोगे, अपनी बात बोलिए, कोई बात नहीं, आपकी सब बात सुनेंगे भाई। मैं तो परेशान के तो पैसे मिल परेशान के यहाँ पे बंदा, अब ये आपको पता है ना कि पब्लिक कैसी है यहाँ पे, बिल्कुल लोकल है। अब इसकी बीमारी के पैसे जुटाए के खाने के जुटाए, बच्चे की पढ़ाई तो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ, और पढ़ाई पानी नहीं है तो बच्चे नहा धो के क्या जाएंगे? तो ये हाल है। मतलब आप समझिए कि बोलते बोलते इनका दर्द छलक रहा है। इन्होंने एक बात जो बताई कि मतलब पानी के लिए किसी ने आपको यहाँ किसी ने आपको पानी के लिए पूछा नहीं, ये समस्या है। और ये समस्या इसलिए है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या ये लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं? इन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया है। जब से झाड़ू वाला आया है ना, जब से तो बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। वो पहले जो था मोतीलाल सोड़ी, क्या नाम, लता सोड़ी, पानी चल रहा था, अपनी जिंदगी जी रहे थे जैसे भी थे। अब तो बहुत ज्यादा ही बदतर हो गई है, अपना निकलना भारी है इतना। अब देखा है सीवर, ये देखो कितना बुरा हाल है। अभी सीवर भी खुलवा है, 1800 रुपए प्राइवेट वाला मांगे। अब यहाँ से हमारी देने की हालत है? किसी की है हालत? नहीं, कोई नहीं दे सकता। तो अब ये देखो, अब आगे वो टूटा पड़ा है, उसने कौन से ने तोड़वाया था? पता नहीं किसने तोड़वाया। नहीं, वो तोड़वाया कौन से नेता। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। 3 साल हो गई केजरीवाल की सरकार और यहाँ पर पार्षद भी बदल गए, लेकिन किसी ने इसके बाबत कोई काम किया या नहीं किया? मैं सिर्फ इतना नहीं करा। वोटों के बाद तो कोई आया ही नहीं है, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। केजरीवाल आया जब से तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो ये अच्छा भैया एक मिनट, केजरीवाल ने दारू सस्ती करी, ठीक है, दारू के अलावा कोई राशन सस्ता कर देता, सब्जी सस्ती कर देता, दूध सस्ता कर देता, इसको दुनिया दुआ देती। अब ये क्या है, जिस दिन वोट डरेंगे हफ्ता 15 दिन पहले फिर ही दारू हो जाएगी, सारे वो ही चले जाएंगे इनको, और एक पौवा पीछे को दे देगा। और जनता जो कि तुम अपनी जगह खड़ी रहेगी, उसका कुछ नहीं होगा। अब दूसरे से भी उम्मीद करे तो दूसरे से भी क्या भाई, जो वोटों में पैसा लगाता है पहले वो जेब भरता है अपनी, उसके बाद में बचता है तो कोई करेगा। उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है। फिलहाल पहाड़गंज पृथ्वी कौन सा इलाका है ये? किला कदम शरीफ की मैंने आपको जमीनी हकीकत दिखाई कि भाई साहब ने अपना घर दिखाया। इन आंटी जी ने यहाँ पर आकर के हमें ये सारी चीजों से अवगत कराया। अब इनका सिर्फ एक ही चीज ये कहना है कि आखिरकार जनता पिसती रहेगी और लोग आकर के वोट मांगेंगे और उसके बाद हमें इस गली मोहल्लों में रहने को मजबूर रहना पड़ेगा। हमारी सुध लेने वाला फिलहाल यहाँ पर उनको कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब मैं फिर उसी दूषित गली से जा रहा हूँ जहाँ पर ये गटर का पानी देखिए निकलता हुआ आ रहा है और यहीं से लोग आते जाते हैं। और आने के बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो है, यहाँ पर ये देखिए पूरा गटर का पानी आ रहा है और ये इनके घर के सामने यहाँ पर पानी निकलता है, यहीं से ये निकलते हैं, यहीं से इनका आना जाना होता है। और जी क्या कहोगे बेटा? हमारे घर में शादी है मेरी बहन की, और यहाँ पे नाला बह रहा है, मेहमान आएंगे आज सारे,
कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं है। इतना गंद हो रहा है यहाँ पे, सारा नाला पूरा सब फैला है, बच्चे भी हैं, सारे डेंगू मलेरिया सब यहीं फैलेगा गंदगी से। कोई देखने नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। पानी घर में आता है? पानी भी नहीं आता, पानी तो आता ही नहीं है, बोरिंग का पानी पीते सारे। तो ये जी बाद में जब पहले किसी का बिल नहीं चढ़ा हुआ था, घरों में पानी नहीं आता, बिल देते हैं। अब पता नहीं मेरे अंदर वाले मकान में तो 60,000 पानी का बिल बता रहा है, और पानी आता ही नहीं है। पानी नहीं आता। और कह रहे हैं ना कि ये पानी फ्री है, मतलब पैसा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। भाई भरा ही नहीं, पैसा है ही नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि विकास अगर ऐसा रहेगा, पब्लिक अगर परेशान रहेगी, शिकायत देने के बावजूद भी उस पर नहीं सुना जाएगा, तो ये कैसा विकास है। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, चूंकि अभी तक एमसीडी की लड़ाई चलती थी, एमसीडी भी उनके अंडर में आ गया, तो यहाँ पर पानी क्यों नहीं आ रहा है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई प्रोग्राम है, आप देखिए, वाह क्या यहाँ पर, ये देखिए, अब आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरा मोहल्ला इस दूषित कीचड़ में, दूषित पानी में आने जाने के लिए मजबूर है। देखिए सहयोगी हमारे आपको दिखा रहे हैं, और इसी नाले युक्त गली में यहीं से निकल करके ये बेचारे जाते हैं और इनका आना होता है, और इसी से अपने पैसे की पाइप, जैसा कि लोगों ने बताया, लगवा करके घर में पानी का पीने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है, और वो सिर्फ इसलिए कि इनकी सुनवाई जो है वो बिल्कुल यहाँ पर होती नहीं दिख रही है। बहुत से लोगों की शिकायतें हैं, बहुत से लोगों की मांग है। ओफो, यहाँ पर ये देखिए कि कितना गंदा है, गटर का पूरा सारा मलबा यहाँ निकल करके बाहर आया है। और ये देखिए सहयोगी से मैं कहूंगा, ये इनका दरवाजा है और इनके सामने यहाँ पर शौच मतलब लैट्रिन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यहीं से निकलते हैं। कितना दूषित इलाका है। क्या यहाँ पर कोई इनकी सुध लेने नहीं आता, और इस इलाके में सफाई कर्मचारी क्या यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी आखिरकार क्यों नहीं आता। किसी के दरवाजे पर यहाँ पर दूषित पानी और गटर की ये बाहर मलबा आखिरकार यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है, इसे दिखाने के लिए, इसे सोचने के लिए और इसका निराकरण करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर आखिरकार पहल क्यों नहीं की गई, और इनको यहाँ पर रिलीफ मिलते नहीं दिखाई पड़ रही है। सभी का दरवाजा है यहाँ पर, देखिए ऐसे तमाम घर हैं जो इस दूषित वातावरण में रह रहे हैं, और यहीं पर तमाम बीमारियां फैलेंगी, और इस बीमारी के बाद वो अस्पताल जाएंगे और उनका मीटर चलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद बीमारियां उनको अपने आगोश में ले लेगी। उसके बाद ईश्वर ही उनका मालिक है। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से बेचारे ये खड़े हुए हैं इस गंदे वातावरण में, और इनको फिलहाल यहाँ पर कोई रिलीफ नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई विधायक, कोई प्रत्याशी इनकी सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं आया है, और न ही आने वाला है, जैसा कि यहाँ लोगों ने बताया। मेरा सिर्फ एक बात ये कहना है, चूंकि मैंने आपको जमीनी हकीकत दिखाई, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि अब वो मुझे ही दिखाएं, चूंकि मैंने आपको यहाँ जमीनी हकीकत दिखाई। विकास के नाम पर अगर आप वोट मांगते हैं और उसके बाद अगर आप अपने काम को पूरा नहीं करते हैं, तो आप जनता से छल कर रहे हैं। नहीं रहना चाहिए आपको सिस्टम में जो ऐसे लोग कीड़े मकोड़े की तरीके गलियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, गटर के पानी में निकलने के लिए मजबूर हैं, और पीने का साफ पानी उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दिल्ली केजरीवाल सरकार लेगी, या फिर यहाँ पर जो पार्षद सभासद हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? आखिरकार वोट मांगने के लिए तो आप चले आते हैं, लेकिन गली में कीड़े मकोड़े की तरह इनको आप क्यों छोड़ देते हैं बिलखने के लिए? क्या ये व्यक्ति नहीं है? क्या इन्होंने आपको वोट नहीं दिया है? सिर्फ मेरा यहाँ पर इतना कहना है। इन्हीं बातों के साथ बहुत दुख की बात है, मैं इस गली में खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जमीनी हकीकत दिखा रहा हूँ कि आखिरकार ये राजनेता किस तरीके से जनता पर राज कर रहे हैं। निगाह इंडिया न्यूज के लिए पहाड़गंज से नितिन द्विवेदी। फिलहाल जनता की बातें तो हम आपको दिखाते हैं, उनके बीच में जाकर के हम आपको रूबरू तो कराते हैं, लेकिन आखिरी में सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व हमारी खबरों को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हम आपको तमाम जानकारियां और नए अपडेट्स देते रहें।